राजस्थान की भूमि सदा से ही महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है। ये धरती हमेशा से ही अपने वीर सपूतों पर गर्व करती रही है। उन्हीं वीरों में से एक थे महाराणा प्रताप। इस महान योद्धा की वीरता और त्याग की गाथा उदयपुर में बने महाराणा स्मारक में देखने को मिलती है। लेखक और इतिहासकार भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप ने पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की और युद्ध कौशल में मुगल शासकों के दिन का चैन और रातों की नींद गायब कर दी थी। बात हल्दी घाटी के युद्ध की करें तो कहा जाता है कि वे लड़े तो पूरी कायनात ने उनकी जीत की दुआएं की थीं। आइए जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। राजस्थान वीरों की भूमि है और जब बात महाराणा प्रताप की जाए तो मैं भी उस धरा से आता हूं जहां पर महाराणा प्रताप अपनी वीर गाथाओं के लिए जाने जाते हैं और जिस प्रकार से उनकी कुशल युद्ध की जो बात की जाती है तो हर किसी का रोम रोम जो है वो यहाँ पर जाग उठता है। मैं आज उसी चौराहे के ऊपर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यह चेतक चौराहा है। यहाँ मेवाड़ की धरा पर यह चेतक सर्कल जो है वो महाराणा प्रताप के संघर्ष के समय जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी थी वो उस घोड़े को यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर सम्मान दिया गया है। तो अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के मेवाड़ के रहने वाले वही देश भर के लोगों के अंदर महाराणा प्रताप को लेकर के कितनी जो है मान और सम्मान यहाँ पर देखी जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर संघर्ष करते हुए जो युद्ध लड़ा और उसमें विजय हासिल की, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेवाड़ की धरा के लोग जो है वो अपने आप को कितना खुशनसीब समझते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो है स्वाभिमान के लिए जीते हुए संघर्ष किया और संघर्ष के बाद युद्ध पर विजय हासिल की गई। तो महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप के लिए प्रदेश भर के अंदर लोग जो है उनकी वीर गाथाओं को आज भी स्मरण करते हैं और उनके बलिदान और उनकी जिस प्रकार से उन्होंने मेवाड़ की धरा को यहाँ पर सुरक्षित रखा उसके लिए वो आज भी जो है लोगों के रोम रोम में बसते हैं। सुनता ही जा जो मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो पूरी दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और थोड़े से संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए वर्षों संघर्ष किया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। हल्दी घाटी रंगी खून सुनाड़ो बे तो जा मेवाड़ी तलवार बेगा खूना राखेगा राणा सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा। यही नहीं, महाराणा की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर भी रो पड़ा था। इस बारे में जब भी हल्दी घाटी का युद्ध अकबर को याद आता था, कहते हैं कि अकबर महलों में सोते सोते जग जाता था। कहते हैं कि जब कोई अच्छाई के लिए लड़ता है तो पूरी कायनात उसे जीत दिलाने में लग जाती है। उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। उदारता ऐसी कि दूसरों की बेगमों को सम्मान पूर्वक वापस भेजता था। योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे थे महाराणा प्रताप। उनके घोड़े चेतक ने एक छलांग में नाला लांघ दिया था। घोड़े चेतक की ताकत भी खास थी। सुनता ही जा जो उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी।
जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक प्रताप को अपनी पीठ पर लिए उस नाले को लांघ गया था जिसे मुगल पार भी ना कर सके। इतिहास कहता है कि प्रताप 208 किलो का वजन लेकर लड़ते थे और उनका भाला भी काफी अधिक वजनी था। ऐसे कई कारण हैं जो महाराणा प्रताप को वीर और महान कहने के लिए काफी हैं। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजनी था। उनके छाती का कवच 72 किलो का था। झालो गयो सुरगारे माही, उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। सुरगारे माही पातल। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं यह बहुत प्रताप पर प्रथम पीएचडी के नाते, लगातार शोध करने के नाते यह बता सकता हूँ कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के विजेता थे। उद्देश्यगत आधार पर, क्रियागत आधार पर और परिदृश्यगत आधार पर, तीनों आधारों पर जो समीक्षा की गई, साथ ही उस समय का जो ताम्रानुशासन कॉपर प्लेट जो मिली है, उनके आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि महाराणा प्रताप जो थे हल्दी घाटी युद्ध के विजेता थे। क्योंकि भूमि का अनुदान देना, उस भूमि पर स्थायी नियंत्रण और प्रजा द्वारा उसका अनुशीलन, ये मेरे प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध के विजेता ठहराने के मुख्य बिंदु थे। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के विजेता थे। विज्ञान एवं इतिहास ऐसे विषय हैं जहाँ पर लगातार अनुशीलन होता है, रिसर्च होता है और तथ्यों के आधार पर नए तथ्य स्थापित होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसके बाद हम देखें कि जो प्रशस्तियाँ हमें प्राप्त होती है, चाहे जगदीश मंदिर की प्रशस्ति हो, चाहे राज प्रशस्ति महाकाव्य हो जो कि शिलाओं पर उत्कीर्ण है, उन्हें देखकर ये लगता है कि हल्दी घाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप थे। लेकिन उनके अंदर 200-150 सालों के बाद का समय होने के कारण किसी ने भी उन्हें कंटेम्प्रेरी सोर्स नहीं माना। लेकिन कॉपर प्लेट्स जो थी, जो पट्टे परवाने प्रताप के द्वारा जारी किए गए थे, जो मेरी रिसर्च के माध्यम से बाहर आए, उनके द्वारा ये सिद्ध हो चुका कि हल्दी घाटी युद्ध के विजेता प्रताप थे। और निश्चित रूप से प्रताप जो थे वो महान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी परिवार के सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि अकबर के द्वारा जो प्रपोजल्स आए थे, मनसबदारी के प्रपोजल्स आए थे, 4-4 बार उनके पास में सुलह कुल के लिए, संधि वार्ता के लिए, लोभ प्रलोभन के डेलीगेशंस आए थे। लेकिन प्रताप ने अपनी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए विदेशी शक्ति का मुकाबला किया और एक लंबा संघर्ष प्रताप ने किया। अतः मानवता के लिए जीने वाले प्रताप थे, जिन्होंने स्वतंत्रता को प्रथम मूल्य मानते हुए संघर्ष किया। साथ ही प्रताप को लेकर के जो कोर्स में बदलाव 2017 में हो चुका था, उसे पुनः बदला गया, जबकि रिसर्च के द्वारा जो तथ्य स्थापित होते हैं उन्हें सभी को मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इनके युद्ध कौशल को लेकर ये बात अचंभित करने वाली है कि इतना वजन लेकर प्रताप रणभूमि में लड़ते थे, तो फिर उनकी वीरता के सभी कायल तो होंगे ही। मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।